ऑप्शन स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि भैया मैथ हमको समझ में ही नहीं आता, जब हम मैथ को लगाने बैठते हैं तो उसका आंसर ही नहीं निकलता, तो मानो ऐसा लगता है कि अब हमको मैथ समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट को मेरा एक ही आंसर है कि मैथ के अगर आपको 10 बेसिक टॉपिक आते हैं ना तो मैथ आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और मैथ सीखने के लिए आपको यही जो है बेसिक टॉपिक 10 टॉपिक आने चाहिए। हमने 5 टॉपिक पहले वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं, 5 टॉपिक इसमें कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इनको हम लोग जो है क्या करना, जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना, इन सारे नंबरों को सीखने वाले हैं। तो ये अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो मैथ आपकी 100% इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमारा छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, यानी कि सारे रूल समझने वाले हैं, 10 रूल। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है अंडर रूट के अंदर ए बी, इसमें भैया क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर ए बी आ जाए तो इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। कैसे? अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट बी, इनका मतलब ये होता है, समझ गए? अगर इस प्रकार से है तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट जैसे 15 आ जाए तो 15 का फैक्टर क्या होता है? आप कहेंगे भैया 15 का फैक्टर होता है 5 इंटू 3, तो भैया इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। कैसे? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता है। अब भैया ये वाला रूल क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? भैया इनका मतलब है अगर अंडर रूट दोनों पे लगा है और ये फ्रैक्शन में है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे? इनको इस प्रकार से अंडर रूट ए और उसके बाद अंडर रूट बी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दें अंडर रूट 2/3, तो भैया इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2/√3। ये रूल हमारा ये बात कह रहा था, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए की जगह पे अंडर रूट ए है और बी की जगह पे अंडर रूट बी है, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है अंडर रूट बी है। अब भैया ध्यान देना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि क्या मिला हमको, हमको भैया मिला a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का मतलब था ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले ले अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में भी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, a माइनस बी मतलब कि 2 माइनस 3 यानी -1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। चाहे आप ऐसे कर लो, यहाँ पर नंबर बदल देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 8, यहाँ पर कर देते हैं 8। अच्छा, यहाँ पर अगर 2 भी होता तब भी सॉल्व हो जाता, हमने 8 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी a के जगह पे है अंडर रूट 8 और b के जगह पे है अंडर रूट 3, a के जगह पे है अंडर रूट 8 और b के जगह पे है अंडर रूट 3। तो यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, किसका, अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। हमने क्या बताया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 8 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे भैया 5 बचेगा। अच्छा, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको पता है कि जो है अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आ जाए तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी। अगर ये आपको पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते थे 8 माइनस 3 यानी कि कितना आ जाएगा 5। अब जैसे ये वाली आइडेंटिटी है भैया, इसको कैसे करें हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, वही तो है ये। यहाँ पर देखो a के जगह पे ये है और b के जगह पे ये है। ठीक है, अंडर रूट a है, b के जगह पे अंडर रूट b है, तो a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब अंडर रूट b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a के जगह पे है अंडर रूट a और b के जगह पे है अंडर रूट b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
हमने क्या बताया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि क्या मिल जाएगा हमको, ए, यहाँ पर ए मिला, यहाँ प्लस, यहाँ पे बी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2, और यहाँ पर देखो अलग अलग हैं ये। हमने क्या पढ़ा था, अगर अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो इनको एक ही में लिखा जा सकता है, यानी कि अंडर रूट के अंदर ए बी। तो इसका मतलब ये था, इस आइडेंटिटी का मतलब ये चीज थी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसका होल ऑफ स्क्वायर करें तो ये a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लो। a स्क्वायर, ये हमारा a वाला टर्म है, a के जगह पे कितना है, a के जगह पे आप कहेंगे, a के जगह पे भैया अंडर रूट 3 है, b के जगह पे कितना है, आप कहेंगे अंडर रूट 5 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब कितना, अंडर रूट 3, और b का मतलब कितना, अंडर रूट 5। सॉल्व कर दो, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बात याद रखो। यहाँ पे कितना आया, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 और प्लस 2, और यहाँ पर कितना भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15। अब भैया ध्यान देना, ये तीनों नंबर ऐड ना करना, क्यों, क्योंकि भैया देखो इसके साथ दो के साथ अंडर रूट 15 भी है, यानी कि यहाँ पर दो टर्म हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो भैया 5 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर भैया कितना है, 2 अंडर रूट 15। ये भैया साथ में इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि 2 के साथ अंडर रूट 15 है, इसलिए नहीं ऐड हुआ है। अगर जो है सिंगल होता तो जुड़ जाता। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हमें आशा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब हम सीखते हैं अपना 6 वाला टॉपिक क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान दो, हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और इनको जोड़ना है। तो देखो ध्यान दो, हमने पीछे वाले वीडियो में भी ऐसा सीखा था जिसमें x नहीं था, विदाउट x वाला था। यहाँ पर भैया क्या है, यहाँ पर वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, यानी कि चर भी है, अचर भी है, चर है, अचर है। इनको कैसे ऐड करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2, आप कहेंगे भैया 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा, 2 अंडर रूट 2। लेकिन भैया x भी है, तो x भी तो है, तो x का क्या हो, x x नहीं ऐड होगा क्या, x x 2x नहीं होगा, नहीं। अगर दोनों में सेम है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, बस यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया। अब भैया बात आती है कि अगर अलग अलग हो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इनको ऐड करना हो, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 को ऐड करना हो, तो क्या अंडर रूट 12 हो जाएगा, नहीं। ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जोड़ नहीं सकते। यहां पर भैया इस पे ध्यान दो, यहां पर भी दो टर्म है, एक है 9x स्क्वायर, एक है 1x स्क्वायर। 9x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ दो। यहां पर भैया अगर कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, 9x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ दो तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो ये x स्क्वायर बदला क्या, अगर इसमें नहीं बदला है तो क्या इसमें बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जुड़ेगा और ये वाला अगर सेम है तो वैसे का वैसा आ जाएगा। ये वाला जुड़ जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, और ये वाला सेम आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी दो टर्म है, 11x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जोड़ दो। देखो 11x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो भैया 11 में 3 जोड़ो, आप कहेंगे भैया 14 हो जाएगा, और x स्क्वायर जैसे का तैसा ही आ जाएगा। ये हम सीख रहे हैं प्लस करना। ठीक है, अब भैया माइनस करना सीखते हैं। 7x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटा दो, 7x स्क्वायर है तुम्हारे पास, उसमें 3x स्क्वायर घटा दो, तो आप कहेंगे भैया 7 में 3 घटा दो 4, और x स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं होगा, यही तुम्हारा आंसर आ गया। अब भैया ये हम जोड़ घटाना सीख चुके हैं, अब हम सीखते हैं गुणा करना, कि गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, बीच में इनटू। तो भैया ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या है, कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल का भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई होता कैसे है वो चीज बात आती है। यहाँ पर देखो ध्यान दो, पहले 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56, बस 8 सत्ते 56 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये और ये जो बचा है इसमें क्या होगा, क्या ये सेम आ जाएगा,
मल्टीप्लाई में, ऐड में तो सेम आ जाता था, माइनस वाले में भी सेम आ जाता था, क्या मल्टीप्लाई वाले में भी सेम आ जाएगा? प्लस वाले में हमने देखा, प्लस वाले में सेम आ गया, माइनस वाले में भी, यहाँ पर माइनस वाला था, माइनस वाले में भी सेम आ गया, तो क्या मल्टीप्लाई वाले में भी x लिख दें यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करना। मल्टीप्लाई में होता क्या है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। इनटू में होता क्या है, जो इसकी घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, यानी x की घात 1, x की घात 1, यानी x की घात कितनी बन जाएंगी? 2 बन जाएंगी। ये आंसर आएगा आपका। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो नीचे वाला समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। क्या भैया इनको सेम लिख दे? नहीं, जब इनटू में हो ये तुम्हारे, ठीक है, कौन, एक्स स्क्वायर इनटू में हो तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ेंगी, 2 में 2 घातें जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी? 4 घातें। ये आंसर है आपका। हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो जो है आप ये वाला भी देख सकते हो, लेकिन इसमें भाग करना है। यहाँ पर देखो गुणे में क्या हो रहा है, इसमें घातें जुड़ रही हैं, इन दोनों की घातें जुड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन भाग में घातें घटेंगी। देखो भाग है, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, भाग दे दो, 3 का 9 में भाग दो तो 3 त्रिक का 9, कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म। अब कहानी आती है इनकी, भाग लगा है बीच में, तो भाग में भैया घातें घटती हैं, इनकी घात 3 है, इनकी घात 2 है, यानी कि 3 घात में 2 घात घट जाएगी, यानी 1 घात बचेगी। यही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये दोनों समझ में नहीं आए हैं तो उसके लिए हम जो है एक 2 सवाल और समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 5x क्यूब और यहाँ पर लिख दें इंटू 3x क्यूब, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल हैं, ये हमारे कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा लो, 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 15, 5 यहाँ 15 हो गया, ठीक है, 5 यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पर गुणे में इनकी जो घातें होती हैं वेरिएबल की वो जुड़ती हैं, यानी x की घातें गुणे में घातें जुड़ती हैं, 3 घातें कितनी हो जाएंगी? 6 घातें हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जैसे हम यहाँ पर लिख दें 10x स्क्वायर इंटू 2x1, ठीक है, इस पे 1 घात लगी, चाहे 4 घात लगा लो। यहाँ पर देखो ये वाला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। अब भैया इनका और इनका क्या होगा? इनमें भैया गुणे में घातें जुड़ती हैं, यानी कि x की घातें कितनी हो जाएंगी? 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम सीखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अपनी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर देखो ये टॉपिक आपको जरूर सीखना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर क्या बदलता है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो जो है क्या होगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व होती हैं। यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर बेस है, ये जो है बेस है, और ये जो है पावर है उसकी। नीचे वाला क्या है भैया? बेस है, नीचे वाला बेस है, और ऊपर वाली भैया क्या है? पावर है। पावर का मतलब उसकी घात, पावर है, ठीक है। देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है दोनों में तो एक बार, और हमने जो है पीछे वाले में पढ़ा था कि जब गुणा हो बीच में तो जो घातें होती हैं तो जुड़ती हैं, यानी कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दें 5 की पावर 2 और यहाँ पर इंटू 5 की पावर 1, तो बेस तो आपका सेम है, बेस आपका भैया कैसा है? सेम है, दोनों में 5 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, 2 में 1 घात जोड़ दो 3, यानी कि ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड सीखते हैं कि जब अलग अलग हो, यहाँ पर बेस अलग अलग हो तब क्या होगा। जब भैया बेस अलग अलग हो तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। जब अलग अलग हो, जब सेम होंगे तो एक बार, जब सेम थे तो उसको वैसे का वैसा ही लिख दिया था, अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और गुणे में भैया याद रखना, गुणे में तो घातें जुड़ती ही जुड़ती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दें 5 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, इस प्रकार से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ पर देखो ये भी अलग है ये भी अलग है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 यहाँ कितना बन जाएगा 15, और गुणे में घाते जुड़ती हैं, यानी 5 में 3 घाते जोड़ दोगे तो कितनी 8 घाते। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब भैया बात आती है कि ये अलग हो, यानी बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों का क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर पावर सेम है तो पावर सेम है तो एक बार आती है, अगर सेम है तो एक बार आएगा, ये याद रखना। अगर दोनों में सेम है तो एक बार आता है। यहाँ पर जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 7 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2, इन दोनों का भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 दूना कितना 14। लेकिन 14 की पावर कितनी आएगी, अब वो रूल नहीं लगेगा, गुणे में घाते जुड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घाते हैं सेम हैं तो एक बार लिख देते हैं, अगर सेम होती तो एक बार। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो मैथ सीखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। अब यहाँ पर देखो गुणा वाला हमने सीख लिया, गुणे में आइडेंटिटीज कैसे जो है अप्लाई होती हैं। भाग में अगर आ जाए तब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बेस है, ये बेस है, बेस सेम है तो एक बार, और भाग में जो है भैया जो घाते हैं वो घटती हैं, भाग में भैया घाते घटती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। जैसे 2 की पावर 2 भागे 2 की पावर 1, यहाँ पर देखो बेस सेम है दोनों का तो एक बार, और घाते जो है गुणे में जुड़ती थी लेकिन भाग में घाते घटती हैं, 2 में एक घात घटा दो तो यानी 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया बात आती है कि अगर बेस बदल जाए तब क्या होगा, वो भी देखो। जब बेस भैया बदल जाए तो दोनों का भाग कर देना, यानी कि इन दोनों का भाग कर देना, ए और बी का भाग कर देना, और हमने बताया कि भाग में घाते घटती हैं, यानी कि m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिख दें 5 की पावर 3 भागे 3 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 4 कर लेते हैं, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 2, इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या बताया, जब बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग है तो इन दोनों का क्या होगा भैया, भाग होगा। यहाँ पर 15 कर लो ताकि भाग चला जाए आसानी से। ठीक है, यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो दोनों का भाग कर दो, बेस का भाग होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है, अगर एक जैसा होता तो लिख देते एक बार, लेकिन अलग अलग है तो भाग होगा। जैसे यहाँ पर गुणा हो जाता था, अलग अलग है ना, गुणा हो जाता था, अलग अलग है अब भाग हो जाएगा। 3 पच्चे 15, यानी कि कितना आ जाएगा 5। अब भैया भाग में जो घाते होते हैं वो घटती हैं, 4 में 2 घाते घटा दो तो 2 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब भैया ये वाली आइडेंटिटीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए की पावर m की पावर n, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर m और m की पावर n अगर आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा, यानी कि m और n का गुणा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें 2 की पावर 3 की पावर 5, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 2 की पावर इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि कितना बन जाएगा 2 की पावर कितना 5 या 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको सारी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि प्लस की संख्या है इधर आएगी तो काहे की होगी, माइनस की है, गुणे की है, भाग की है, बराबर के इस तरफ आएगा तो कैसे होगा, यानी समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना भैया, अगर आपने इसको सीख लिया ना तो ये मान लेना कि मैथ में आपने 10% सीख लिया है, क्योंकि समीकरण को हल करना आना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर हमको करना क्या है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पर ये जो नंबर है प्लस का है, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा भैया, प्लस का नंबर अगर बराबर के इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा। हमने क्या बताया भैया, प्लस का नंबर इधर आया बराबर के तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में 5 घटा दो 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
हमने ये सीखा कि अगर प्लस का नंबर बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब भैया दूसरा देखते हैं, यहां पर देखो x की वैल्यू निकालनी है। अब भैया अगर माइनस का नंबर इधर आएगा तब क्या होगा, प्लस का नंबर इधर आया था तो माइनस हो गया था, माइनस का नंबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां पर प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ दो 9। ये भी हमको समझ में आ गया भैया, समझ गए। उसके बाद भैया यहां पर देखो हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको रोकना पड़ेगा, ये प्लस का नंबर है इधर भेज दो तो काहे का हो जाएगा भैया, आप कहेंगे माइनस का हो जाएगा। अब भैया इसमें एक चीज और आप सीख जाएंगे, गुणे वाला रूल। यहां पर देखो दोनों के बीच में गुणे का रिलेशन है, अगर गुणे में संख्या लिखी है तो बटे में आ जाती है, यानी कि डिवाइड में आ जाती है, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 7/2। यानी कि हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर प्लस की संख्या है बराबर के इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की संख्या है बराबर के इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर गुणे में है तो भाग में आ जाता है यानी डिवाइड में आ जाता है। अब भैया देखो ये वाला सीखेंगे, अगर डिवाइड में है तो कहाँ पे आ जाएगा भैया, गुणे में आ जाएगा। ये भैया आपको आना ही चाहिए, ये चीज आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी चीजें हैं वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखो हमको x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि समीकरण को हल कर रहे हैं इसमें x ही की मान निकालते हैं। तो ये जो माइनस का नंबर है इधर आएगा तो आप कहेंगे भैया माइनस का नंबर है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया देखो भाग में है, ये दो जो है तुम्हारा भाग में है, डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हमारा अगर डिवाइड में है तो इनटू में हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा x बराबर, आप कहेंगे भैया x बराबर बन जाएगा, x बराबर 12 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमें आशा है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम सीखते हैं अपना ये वाला रूल। यहाँ पर देखो x का वैल्यू निकालना है, ये हमारा माइनस का है, माइनस का इधर आता है तो क्या होता है प्लस का, यानी कि अंडर रूट x बराबर 4। अब भैया इसमें एक रूल और आप समझ जाएंगे, अगर रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा x बराबर, देखो स्क्वायर इस तरफ आया, स्क्वायर इस तरफ से हट गया, इस तरफ आ गया तो रूट बन गया, सॉरी रूट इस तरफ से आया इस तरफ बराबर के इस तरफ तो स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर बन गया किसका, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना भैया 16 बन गया, ये आ गया आपका आंसर। अब भैया ये वाला हम रूल समझ लेते हैं, हमको क्या करना है भैया, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू निकालो आप, एक्स स्क्वायर, ये भैया माइनस का है, अगर इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे भैया प्लस का हो जाएगा। अब भैया अगर स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कि x बराबर √81, ये भैया बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भैया अगला हम समझ लेते हैं ये वाला x, ये हमारा भैया देखो काहे का है, माइनस का पूरा है, इधर ले आओ पूरा तो हमारा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भैया हम इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते, हम इसको ऊपर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 की घात 1 है, 4 की घात अगर 1 ऊपर जाएगी ना, ये बात आप याद रखना, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, प्लस की घात है माइनस की घात हो जाएगी। अगर इसी जगह पे माइनस की घात होती यहाँ पे तो ऊपर जाता तो प्लस का हो जाता, यानी कि 4 की घात -1 हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि अगर कोई प्लस की संख्या है बराबर के इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या है बराबर के इस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर भैया गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में है तो इधर भैया गुणे में हो जाएगा, अगर इधर अंडर रूट में है तो इधर भैया स्क्वायर में बदल जाता है, अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर भैया रूट में बदल जाता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद भैया हमने क्या पढ़ा, अगर भैया ये तुम्हारा इस टाइप से है, अगर घात तुम्हारी प्लस की है ऊपर गई तो काहे की हो जाएगी माइनस की। तो इतने रूल आपको समझ में आने ही चाहिए और ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हमारा एक टॉपिक बचा है लास्ट टॉपिक, वो भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक है बॉडमॉस रूल, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉडमॉस रूल आपको आना ही आना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, बॉडमॉस रूल कहता क्या है, बॉडमॉस रूल कहता है भैया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। किसको भैया सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। अब उसके बाद यहाँ पर ओ बना है, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब होता है का। फिर उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब भैया भाग,
भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि ये आपको काम बिल्कुल सीक्वेंस में करना है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व होता है, का मतलब गुणा ही होता है, भाग फिर सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये काम सीरियल से करते हैं भैया। सीरियल से कैसे? इस तरह से। यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा, अगर ये नहीं है तो ये सॉल्व होगा, अगर ये भी नहीं है तो ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये, और फिर ये। यानी कि इनके बीच के नंबर सॉल्व किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? आप कहेंगे भैया सबसे पहले भाग सॉल्व होता है। देखो सबसे पहले भाग, ठीक है, क्योंकि इसमें भाग ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं। 9 का 18 में भाग दो तो 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। बाकी जो बचा है सेम लिख लो, यहाँ पे बचा है +2 × 3 - 4। अब इसके बाद भैया नंबर 2 पे गुणा करना है, यानी कि ये देखो गुणा, गुणा दिख रहा है, गुणा कर डालो। 2 प्लस गुणा करो, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 -4। ठीक है, इसके बाद भैया गुणे के बाद जोड़ आ जाएगा, जोड़ करो। अब यहाँ पर जोड़ कर दो, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 6 2 8, 8 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? अब तो भैया आपको घटाना ही करना है, 8 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4। हमें आशा है कि आपको बॉडमॉस रूल समझ में आया होगा। सेकंड सवाल सीखेंगे ना तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर देखो ऑफ भी है, यानी कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ भी है, उसके बाद भाग भी है, यानी नंबर 2 पे भाग होगा। गुणा नहीं है, ठीक है, गुणा देखो नहीं है। उसके बाद भैया जोड़, जोड़ सॉल्व होगा नंबर 3 पे, फिर उसके बाद घटाना, घटाना सॉल्व होगा 4 नंबर पे। चलो करते हैं। यहाँ पर भैया सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व करो, ऑफ को हटाएंगे, यहाँ पर भैया गुणे का निशान आ जाएगा, यहाँ पर गुणे का निशान आ गया। प्लस का कितना है? 15 भागे 5 और यहाँ -6। भैया यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर कट जाएगा, ये तुम्हारा हर है, ये अंश है। 4 चको 16, और गुणा हमेशा सामने सामने होता है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 4 दूना 8। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, का वाला, ये हमने का वाला पूरा सॉल्व कर लिया। आप ये ना सोचना कि गुणा कर दिया, गुणा वाला नहीं सॉल्व किया हमने, ऑफ वाला सॉल्व किया है। 4 दूना, ये देखो 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 कट गया, अब 4 दूना 8 हो गया, ये 8 आ गया। अब यहाँ पर भैया यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि का के बाद कौन सॉल्व करना है? भाग वाला। तो यहाँ पर भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5 या 15, यानी कि 3 आ जाएगा। अब उसके बाद भैया देखो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, भाग भी सॉल्व कर लिया, अब जोड़ आ गया, देखो जोड़ आ गया, जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ दो 11, और 11 में अब भैया घटाना ही है, तो 11 में 6 घटा दो, तो यानी कितना आ जाएगा? 5। अगर आपको ये 2 सवाल समझ में आ गए हैं ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये भी आप आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर एक टर्म गैप है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में भी एक रूल होता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो तीनों ब्रैकेट हैं, ये तुम्हारा ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, यानी कि ये 3 नंबर पे सॉल्व होगा। ये मंझला ब्रैकेट है, और यहाँ पर ये वाला छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भैया देखो अंदर भी वही रूल लगाएंगे, कौन सा? ये वाला, ठीक है, बॉडमॉस वाला। तो सबसे पहले भैया कौन सॉल्व होगा? यहाँ पर देखो भाग है और प्लस है, यानी कि भाग को सॉल्व करें कि प्लस को? तो भैया भाग पहले आता है, तो भाग को पहले सॉल्व करो। 2 का 4 में भाग दो भैया, 2 का 4 में भाग दो, कितना आएगा? आप कहेंगे भैया इसका भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बाकी सेम लिख लो, बाकी हम जो है सेम लिख लेंगे, यहाँ पर हम जो है इसको सेम लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पर ये कर लेते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब भैया क्या करेंगे? बाकी सेम लिख लो, अभी ब्रैकेट वाला ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग ब्रैकेट वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, छोटा ब्रैकेट। यहाँ पर भैया ब्रैकेट में क्या है? 5 + 2 यानी कितना बन जाएगा? 7, और ब्रैकेट के अंदर 7,
ब्रैकेट के भैया अंदर, और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर कौन सा निशान आ जाएगा, आप कहेंगे भैया गुणे का निशान आ जाएगा। यार ये ब्रैकेट में था ना, इस प्रकार से यहाँ पर ब्रैकेट था, 5 2 7 हुआ था, ब्रैकेट था, ब्रैकेट हटा तो यहाँ पर कौन सा निशान आ गया, आप कहेंगे भैया गुणे का निशान आ गया। अब भैया देखो ये मंझला ब्रैकेट हो गया। अब मंझला ब्रैकेट में गुणे को पहले सॉल्व करें कि प्लस को, तो देखो गुणे को पहले सॉल्व करना है, भाग को बाद में, क्योंकि ये जो रूल चलता है इधर से चल रहा है, ठीक है, यानी कि पहले गुणा सॉल्व करेंगे, तो पहले गुणा सॉल्व करो, बाकी सेम लिख लो। 40 माइनस 30 और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करो। 7 दूना कितना बन जाएगा, 14, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, ये 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पे प्लस में 4, बाकी सेम लिखो। मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अभी हम। यहाँ पे भैया कितना हो जाएगा, 14 4 18, 14 4 18। भैया ये हटेगा तो इसके बदले में कौन आएगा, आप कहेंगे भैया इसके बदले में गुणे आता है, ब्रैकेट हटता है तो गुणा आता है। अब भैया बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। बड़े ब्रैकेट में देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, गुणे वाले को, तो 18 कितना हो जाएगा भैया, आप कहेंगे भैया 18 54 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ये सॉल्व हो गया, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व हो गया, गुणे वाला सॉल्व हो गया। अब माइनस वाला सॉल्व करना है, माइनस वाला भी सॉल्व कर लो, माइनस वाला भी सॉल्व कर लो। भैया अलग अलग जात के लोग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, घटेंगे, 54 में 40 जाएंगे, कितना बचेगा 14। अब भैया ये हटेगा तो इसके बदले में गुणे का निशान आएगा। अब भैया यहाँ पर गुणा पहले किया जाएगा, गुणा पहले किया जाएगा, तो गुणा करो, कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, यानी कि 14 पंचे 70 हो गया, जीरो है, जीरो लगा दिया। यहाँ पर भैया देखो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमने सीख रखा है पहले से, यहाँ पर इसी वीडियो में हमने पहले पार्ट में सीखा था इसको, जिसमें हमने साइन रूल सीखा था, उसी में हमने इसको सीखा है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 700 में 700 चले जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज बता देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप याद कर लेना। तो स्टूडेंट हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको आप जरूर तैयार करके रखो। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जरूर तैयार कर लो क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगी। फिर इसी में माइनस वाली, तो ये माइनस वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब भैया इसी में अलग अलग वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी भैया आप याद रखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी में माइनस वाली, तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, भैया इसको भी आप याद रखो। अब भैया बात आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये भी आप याद रखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको भी भैया याद रखो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी में माइनस वाली a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। भैया इसी में अलग अलग वाली a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस वाली पहले करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसको भी भैया याद कर लो। इसी में माइनस वाली a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसी में भैया a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी याद रखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, इसको भी भैया याद रखो। इसी में माइनस वाली a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको भी याद कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको 10 टॉपिक का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर 11 टॉपिक बता दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।